हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं टीवी 9 भारतवर्ष चैनल से सचिन मीणा को झिंगुर कहने वाली भाभी का सीमा के वकील से सामना। अच्छा, सीमा हैदर, मिथिलेश भाटी। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं। यार ये चीज़, ये इतनी सी बात इतना ज़्यादा खिंच गई है ना, जो मेन मुद्दा है उस चीज़ से तो सब भटक चुके हैं, लेकिन ये ज़रा सी बात को ये लेकर बैठ गए हैं सर पे। चलो अभी देखते हैं इस वीडियो को। और सीमा का वकील, वाह क्या बात है, इल्लीगल तरीके से घुसी हुई यहाँ पर सीमा को वकील भी मिल गया। बहुत सही है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आपने जिक्र किया कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया मिथिलेश ठाकुर की तरफ से, लप्पू और झिंगुर, ये मीणा समाज का भी अपमान है। हमारे साथ करण ठाकुर यहां पर मौजूद हैं, करणी सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। करण, यहाँ पर तो बात हो रही है कि मीणा समाज का अपमान। मैं इसमें बात जोड़ना चाहूंगा कि कल परसों सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर और यहाँ समाजों को बांटने का जो काम कर रही हैं आप, श्री राजपूत करणी सेना से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मीणा समाज की कितनी बार मैंने रबूपुरा के मीणा समाज को मदद करी है। ऐसा कोई नहीं होगा रबूपुरा का मीणा जो मुझे नहीं जानता हो। आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं एपी सिंह साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आज आपने झिंगुर और लप्पू जो ग्रामीण परिवेश में एक तकिया कलाम की तरह बोले जाने वाले शब्द हैं, उन पे आके जो आपने रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। भाई साहब मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं एपी सिंह साहब से यह पूछना चाहूंगा कि जो महिलाओं पे अमर्यादित भाषा आपने यूज की थी, आपने वो जो मर्दान की टेस्ट वाला जो आपने शब्द बोला है, आपने वो कहां, उसमें कहां तक आप सही हैं? आप बताइए वो कहां तक की जो महिला, उसमें महिलाओं का अपमान नहीं है? आप महिलाओं का अपमान नहीं है? आप एक नोटिस भेज रहे हैं लप्पू झप्पू पे और आप महिलाओं के ऊपर इतनी तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, मर्दों की मर्दानगी पे उंगली उठा रहे हैं। आप अधिकारियों नेताओं की बीवी को भी न कहीं बता रहे। आप बताइए, आप भटक नहीं रहा क्या बात है या मर्दानगी में बड़ी गाली है? मैं सीधा सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बताएं। लप्पू झिंगुर आपको कोई कहेगा, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ये कतई बुरा नहीं लगेगा। मेरे गांव में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, रील बनवा के ले जाए, कोई बहुत बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल एपी सिंह साहब से है। उसको क्या हो गया? मेरे सवाल का एपी सिंह साहब जवाब दें। लप्पू झप्पू बड़ी गाली है या मर्दानगी पे जो आपने उंगली उठाई है और महिलाओं पे टेस्टिंग वाला जो आपने बयान दिया है, मुझे वो बड़ी गाली है? आप इसका जवाब एपी सिंह साहब दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करण ठाकुर जी, यहाँ पर तो ये दो परिवारों का मामला है ना, सीमा हैदर, ये दो परिवारों का नहीं मामला है, ये देश की सिक्योरिटी का मामला है। किया जा चुका है। सेना कहां से आ गई? अगर सुनिए, मतलब मेरे क्षेत्र में दीवाना वाला हाल हो गया। अगर मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी समाज में जहर घोलने का काम करेगा, अगर कोई किसी निर्दोष के साथ हुटिंग करेगा, उसके पीछे गुंडे जाएंगे, तो करणी सेना हुआ उनके साथ खड़ी है, कानूनी तौर से भी, और उनकी हर तरह से करणी सेना मदद करेगी। यहाँ तो लप्पू और झिंगुर जिन्होंने इस्तेमाल किया ये शब्द, आप तो उन्हीं के साथ खड़े हैं। सर, लप्पू कोई हुटिंग करेगा तो हम वहां पर खड़े हो जाएंगे। लप्पू कोई गाली नहीं है, ग्रामीण परिवेश में कोई गाली नहीं है। मैं करण जी इग्नोर कर रही थी, लेकिन एक कंप्लेंट आज और होगी। परसों ये अकेले स्कूटी लेके जा रही थी और दो लड़कों ने इनके परिवार के और इसको घेरा और एक्सीडेंट करने की कोशिश की और ये डर गए। ये नया आरोप लगा दिया आपने? बिल्कुल नया आरोप लगा दिया। सीमा हो गया। अच्छा ठीक है, वालों को भी मैंने बताया, हम तो इंसानियत में मारे गए। हमने इस महिला का विरोध किया, हमने सचिन का विरोध नहीं किया। सचिन, अरे भाई कहा तो सचिन के लिए ही, कैसी बात कर रही हैं आप? सचिन पे इसलिए बोला कि इतने दूर से एक महिला एक सीधे साधे बच्चे के साथ ऐसे आ गई उठा के, और वो भी चोरी छुपे। अगर ये प्यार में आई थी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ आप प्यार में आई थी ना, प्यार में आई थी ना सीमा, तो आप आती और आप लीगल तरीके से आती। और अगर आप इलीगल, चलिए ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रही हैं, पाउट कर रही है वो इस बात पे। जस्ट लुक एट हर एक्सप्रेशन, ठीक है, वो पाउट कर रही है इस बात पे। सीरियसली, अरे भाई मुद्दे की बात ही नहीं हो रही। हाँ, मुद्दा है लप्पू झप्पू। हाँ, मैं एपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, लप्पू झप्पू बड़ी बात करेंगे, चलिए वो कर ले। चलिए ठीक है,
चलिए आपका टेप रिकॉर्डर वहीं पर अटक गया। मैं आपसे कह रहा हूं एपी सिंह का बयान मुद्दा नहीं है हमारी डिबेट का ना। एपी सिंह का बयान इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। समझ में आ गया आपको? हर एक चीज जुड़ी होती है। समझ में आया? इस डिबेट का मुद्दा ही लप्पू जप्पू है। नहीं, लप्पू और झिंगुर मुद्दा है लप्पू, क्योंकि उसी पर लीगल नोटिस सर्व उसी पे आ रहा हूं, उसी पर लीगल नोटिस सर्व हुआ है। सीमा जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया लीगल नोटिस। ठीक है, सुनिए दोनों पक्षों को भाई, ये नेतागिरी ना कीजिए, सुनिए, भाषण मत दीजिए प्लीज। सीमा हैदर, एक बार फिर यहाँ पर नया आरोप लगा मिथिलेश भाटी और उनके परिवार की तरफ से। एक मिनट प्लीज करण, ऐसे नहीं। सीमा हैदर, एक नया आरोप लगा कि धमकाया भी जा रहा है, अलग अलग तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो कल अपना सर फोड़ के कहेंगे कि सचिन नाया हमारा सर फोड़ गया, यह गलत है सर। प्रूव है तो बोलें, वरना ना बोलें, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद को कोई चोट पहुंचा कहेंगे आए सचिन आया हमें मार के गया, सचिन के पापा आए हमें मार के गए, तो ये चीजें नहीं चलेगी। मत बोलिए आप, हर चीज जैसे नहीं चलेगी सर। सबूत और प्रूफ के साथ बोले, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं करा। तो आपके पास क्या सबूत है ये बताओ पहले। कानूनी कार्रवाई होगी, इलीगल तरीके से तुम आई हो ना, सबूत तो तुम्हें देना है कि तुम सही आई हो कि नहीं आई हो। ना इनकी गाड़ी रोकी है, नहीं, लेकिन ये सही चल रहा है। जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सचिन से आपने पूछा होगा कि भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं चला गया मिथिलेश को धमकाने? हमें पता है हमारे परिवार वाले को ऐसे काम करेंगे नहीं जिससे मतलब तुम्हारा परिवार नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं भी इस वक्त कानून की जांच में ही हूँ सर। एटीएस अभी तक मेरे ये बात तो है, पर हम ऐसा काम करेंगे नहीं। जब मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाते, मेरे पति मेरे पापा हम लोग नहीं जाते, तो क्यों करेंगे हम? बाकी दूसरे मोहल्ले वालों के जिम्मेदार हम नहीं है सर। मिथिलेश जी ये बताइए अब सीमा सचिन क्या सबकी जिम्मेदारी लेंगे? वो बताइए, सुनिए, लप्पू झप्पू का पूरे मीना समाज का अपमान हुआ, यही तो कह रहे हैं ये सब। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने ये। तो वो भी तो तुम्हारा मीना समाज ही तो आ रहा है, जो कल दांत फाड़ रहा था, 3 बार मेरे आगे आया टक्कर मारने के लिए, और थोड़ी दूर जाके रुको के दांत दिखा रहा था, वो भी तो मीना समाज ही था। बोलने दीजिए उनको ना, बात तो तुम ही रहे हो ना। मिथिलेश बोले। और लाला सुन, हमारे यहाँ सुनता तुम भी आए हो और कहते हैं लप्पू झप्पू झिंगुर कुछ भी कह देते हैं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ना है। गांव को बदनाम कर रही हो। मीना समाज पे वार किया, कौन सा मीना समाज पे वार किया? अब भी न्यूज कोई ऊपर वीडियो बनवा रहा है लप्पू झप्पू पे, उनका मानहावी का दावा हुआ। जस्ट लुक एट हर बॉडी लैंग्वेज यार, सीमा की एक बार बॉडी लैंग्वेज देखो। दीजिए, वो ये कह रही है कि पूरे मीना समाज का अपमान कैसे हो गया भाई? उन्होंने तो जो कहा सचिन के लिए कहा। सर पहले तो मैं इनको ये कहूंगी, तुम्हारे पति की एक फोटो वायरल हो गई तो तुम्हें दुख हुआ। तुम्हारे पति हमारे पति झिंगुर, ये क्या बात हो गई? तुम्हारे पति मतलब उनके कोई बात करेगा तो हम वो अभी भी नहीं बोल रहा है। आप मेरे पति के लिए कितनी गंदी शब्द, मेरे लिए मेरे देवरों के लिए आपने गंदी जुबान यूज करी, क्यों? कौन होती है? जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो आप बाहर क्यों होने वाला हो, क्यों कर रही हो? और दूसरा मैं सर से कहूंगी, जो बीच में कोई नेता है कोई भी है, औरत तो औरत होती है, भले पाकिस्तान की आई हूँ तो क्या हुआ, औरत नहीं हूँ मैं? औरत हो और पाकिस्तान से आई हो, हम औरत का सम्मान करते हैं, इसीलिए ठीक ठाक हो अभी तक। मिथिलेश जी से जो कहा है सीमा ने, वो मिथिलेश जी से कहा जी। तेरे पति पे सवाल उठाओ, मेरे पति को, चलो ठीक है, मुझे कहीं साबित करने को ना जानो मेरा पति है। तेरी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है। पति 4-4 साल तुम्हारी स्टोरी एक जैसी है, मोहब्बत कहीं भी मुंह उठा के चली जा, औरतन के काम ना है। औरत का काम होता है परिवार संभालना, ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। और दुख और सुख हर चीज है औरत के बीच में, आई बात समझ में? और मुझे साबित करने नहीं तो सीमा जी ये बताइए, जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो सीमा को भी गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कह रही है। दूसरा है, वो पति नहीं है। हाँ। मैं अब भी कह रही हूँ वो पति नहीं है, वो दूसरा है। ये इनका पति कैसे कह सकती है मेरा पति है? मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए। मैंने सवाल शुरू में भी किया। मिथिलेश जी यही उन्होंने कहा कि वो भी एक औरत है, आप भी मिथिलेश जी एक औरत हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों आपने उनके पति के लिए किया? हाँ, उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने जो टंटबाजी करी ठीक है, प्यार से कहा था, प्यार से कहा था। हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके देखो तू तड़क की बोली है,
किस किस पे केस करोगे? पूरे देश में एक सेकंड में रोकना चाहूंगा सर, एक सेकंड के लिए। सीमा जी, मिथिलेश करिए, जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था, ठीक है? सुनिए सुनिए सुनिए। अपने बेटे को दिखाए सर, मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी हैं, इनके सब हैं, ये अपने बच्चों को प्यार दिखाए। मेरे पति को उनके प्यार की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्यार 2 महीने से गाली गलौज करना, पूछ कटी अपने बेटे, मतलब जिससे प्यार करती है बेटे को, बेटे से समझती है, इनकी पत्नी को पूछ कटी कहना, और ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सीमा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप नेशनल चैनल पर हैं, आप कह दीजिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, हम समझ जाएंगे। जी सर, इन्होंने हम मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर, मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर। मैं अगर पाकिस्तान से आई हूँ, क्या मैं औरत नहीं हूँ? यहाँ तो औरतों का सम्मान इलीगली आई हो तुम, ये चीज नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? मैं यही सोच के आई थी कि यहाँ प्यार, बीच में मत बोले, बीच में मत। मिथिलेश जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, आप शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरे पास वीडियो है सर, इनकी सबूत है मेरे पास। अब आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। सही है, सही बोल रहे हैं। मिथिलेश जी, आपने आप शब्दों का इस्तेमाल किया? मैंने कोई वो कह रहे हैं गालियां दी। बस सबूत है सर, मेरे पास वीडियो है सर। मैंने क्या कहा है भाई? हाँ बोलिए। नॉर्मल सी भाषा है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और रही दूसरी बात, जो इतनी गालियां दे रही हैं वीडियो में, उनके ऊपर क्यों नहीं है ऑब्जेक्शन? मुझे तो ये बता दे कोई, क्या इसी लप्पू झप्पू एक आध बात पे ही ऑब्जेक्शन है? वीडियो देखती है ना यूट्यूब पे भाई लाली। ये जीव जंतु का नाम है। अगर मैं ये कह देता कि शेर शेरनी, तो ये बहुत अच्छा नाम हो जाता फिर तो। वो जीव जंतु नहीं है क्या? शेर शेरनी का मैं तो कहता नॉर्मल भाषा ना, गाँव वाले बोली देते हैं। महिला है, पत्नी है, अपने पति के पास रहती, तो हम भी कहते हैं क्या पत्नी है? ऐसे भागना महिला नहीं है, ठीक है ना? लास्ट में मिथिलेश भाभी जी वो सही बोल गई बिल्कुल, कि हाँ ऐसे छुप के भाग के अपने पति से उसके बाद यहाँ आई हैं, वो भी इल्लीगली, और कह रही हैं ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारा पति है? प्रूफ क्या है कि ये तुम्हारा पति है? वेयर इज द फकिंग प्रूफ? ठीक है, और तुम्हारा पहले पति से डाइवोर्स हो चुका है, इसका प्रूफ क्या है? तुम इंडिया में लीगली घुसी हो, इस चीज का प्रूफ क्या है? इलीगली घुसी हो, इस चीज का प्रूफ तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन लीगली घुसी हो, इस चीज का प्रूफ क्या है? तुम्हारे पास 4-4 पासपोर्ट हैं, ठीक है, अलग अलग देशों के, उस चीज का प्रूफ क्या है? उस चीज के बारे में कोई सफाई देना चाहेंगी? ये मेरा पति झिंगुर, तुम्हारा पति शाहरुख खान हो गया, मेरा पति झिंगुर। इस पूरे कन्वर्सेशन में इतनी लड़ाई हुई, इतनी डिबेट हुई, क्या सचिन एक शब्द भी बोला? भाई अपने लिए ही स्टैंड लेता कि मुझे ऐसा क्यों बोला, अपने लिए ही स्टैंड लेता कि मुझे ऐसा क्यों बोला। एक बार भी सचिन ने ये कहा, ठीक है, चलो भाई मिथिलेश जी से ना कहता कि औरत से नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, बहस नहीं कर रहा है ना। वो जो वहाँ पर एक नेताजी थे, एक और जन थे वहाँ पे, ठीक है, और खुद जो होस्ट था उससे बोलते, ना तो वकील बोला एक भी शब्द, ना सचिन बोला। जिस पर बात चल रही है वही नहीं बोला। वाह क्या बात है। और ऊपर से सीना चौड़ा करके कैसे कह रही है। इस चीज का मतलब हक किससे दिया है इसने? इस चीज का हक किसने दिया है इसे? हम ही लोगों ने तो दिया है। क्यों? क्योंकि मतलब बस यहाँ पे एक तुम्हें टॉपिक मिल गया है खींचने का, है ना। गांव गंवई की भाषा, देहात की भाषा, जाके देखो लोग किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं। वो तो फ्लो में कोई अगर बोल जाएगा लप्पू झन्ना झिंगूर और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, तो उस पर ये लीगली नोटिस भेज दिया गया इस चीज़ पे। और लीगल नोटिस यहाँ सीमा को नहीं भेजा गया है, वो बेल पे बाहर घूम रही है कि हाँ मतलब उसे छोड़ दिया गया है जो इलीगली हमारे देश में घुसी है। नेशनल सिक्योरिटी इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में गई, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को ताक पर रख दिया। इन्हें लप्पू और झिंगुर पे केस करना है। वाह क्या अकल है यार हमारे देश के लोग, देश का मतलब सिस्टम, हर एक चीज़ हिला पड़ा है। और ये पहला केस है अभी, ठीक है, पता नहीं कितने ऐसे केस हैं जो हाईलाइट ही नहीं हुए। इस टाइप के पता नहीं कितने लोग हमारे देश में घूम रहे होंगे, ठीक है, जो इलीगली घुसे हुए हैं और हमें कानों कान खबर तक नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज एक गोरी औरत पाकिस्तान से यहाँ घुस आती है, बस यहाँ के सारे लोग पागल हो जाते हैं कि हाँ अरे बड़ी सुंदर भाभी आ गई।
भाभी आ गई, ऊपर से हर एक चीज को तुमने जाति और धर्म से जोड़ दिया है। हर एक चीज को मीणा समाज पर इन्होंने टॉन्ट किया। सीधे सीधे उन्होंने सचिन को बोला था, ठीक है, और सचिन को ना बोलने का कारण क्या रह जाता है ये बताओ। सचिन ही वो इंसान है ना जो सीमा को यहाँ इलीगली घुसा कर लाया है इस देश में, हमारे देश में इलीगली। प्यार करता था तो लीगल तरीके से लेकर आता। और जब वो मैडम ने बोला कि हाँ आप प्यार करती थी ना तो लीगल तरीके से आती, तो वो पाउट कर रही है मैडम सीमा, वो पाउट कर रही हैं उस चीज पर कि हाँ नहीं आए तो क्या हो गया, लीगली हम इलीगली आ गए। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। शर्म आनी चाहिए यार, जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, लिटरली शर्म आनी चाहिए। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ओपिनियन मुझसे ज़रूर शेयर करना, ओके, कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।